यारी खा लीजो, होगा तेरो ब्रेकफास्ट तैयार। खा लीजो, देर वेर ना क्या पाऊंगा मैं। देख प्रशांत, मोसू अकड़ में बात करने की जरूरत ना है, मेरा जी करेगा तब मैं खा लूंगी। यारी रानी, आजकल तू कुछ ज्यादा चांद पे ना चढ़ती जा रही। प्रशांत तेरी बुद्धि बाबरी होगी ठीक है, इतना भारी शरीर लेकर मैं तेरी चांद पे बैठूंगी। अब करी थे ना समझदारी वाली बात। वैसे काई ने ठीक कही है, अकल बड़ी या भैंस। वैसे मेरे हिसाब से तू भैंस बड़ी है। तारो हाँ पापा जी। बेटा चल ली जाए आंसू, तारो बाप आ लियो यहाँ तो मेरा जीनो हराम हो जाएगा। यारी ओ रानी, पापा जी के बारे में ढंग से बोलियो, ना तो मेरी दिमाग की सटक जाएगी। ओ देखियो कितना सुतरो बन रहा है, चला जाए आंसू। ओहो, नोटी हो रही है तू भी। हाँ जी पापा जी, बताओ क्या काम करना है। बंदा हाजिर है तुम्हारे लिए। न्यार कर दियो भैसन को। ना पापा जी, तुम कर दीजो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा। करो ना अभी। कर दियो पापा जी, तुम परेशान मत हो। और यू पैसा का तुम मुझे दे रहे हो। दे दो पापा जी, पैसा भी मुझे जरूरत है, बाबू को गिफ्ट लेके जाना है। साढ़े आवाड़ कर दी बिगड़ रहे हैं, तभी कहूँ पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा हो। ओहो, पैसा को तुमने बहुत गड्डी लुटा दी होंगी हम पे। अरे ज्यादा ना बोल रहा हूँ। सॉरी पापा जी। हाँ ठीक है, नू कह रहा हूँ। कह दो पापा जी। थारी मम्मी को फोन आयो, थारे ससुर आ रहे हैं। ए पापा जी। अरे है मत करे, ससुर मतलब तेरे देखने वाले आ रहे हैं। क्यों पापा जी, मुंह में कोई कमी है जो मुझे देखने आ रहे हैं? तो मैं दूं भी चप्पल, सारे बात ही ना समझ तो कभी। ठीक है पापा जी, फिर मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी से ही पूछ लूंगा। हाँ जा पूछ लीजो। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। साढ़े के देखने वाले आ रहे हैं, अकल भूसा भरो, पता ना कैसे ब्याह होंगे गधन के। देख भाई बिल्लू, मैं तो गधा कहूँ, टोपा कहूँ या चंपू कहूँ, तू मेरी बात को कतई बुरा ना मानेगा। क्यों भाई, ऐसा कैसे कहेगा तुम मोसू? ना मुन्ना ना, इतना अकड़ने की जरूरत ना है, इन हाथन में भी बहुत जान है। देख मैंने तो कितनी बार समझाई है, मोसू हाथ चलाने की जरूरत ना है। ए भाई बिल्कुल ना चलाऊंगा, हाथ तो लगो ना कदी, ठीक है बेटा। हट, मैं तेरी गैल बैठूंगा ही ना। अरे सुन तो सही, भाजगो पेपनी सी शिकल को। भगवान जी, बस आज कैसे भी करके मेरे लौंडा को रिश्ता पक्का हो जाए। अगले सोमवार को मैं तुम्हें 11 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भोले बाबा, और तुम मेरे बस छोटे वाले लौंडा की बुद्धि सुधार दो। वो तो मेरी कदी बात सुनतो ही ना, बस इतनी सी कृपा कर दो मेरे भोले बाबा। आज मेरे बड़े वाले लौंडा को रिश्ता पक्का हो जाए और मेरे छोटे वाले लौंडा की भी बुद्धि सुधर जाए। और भोले बाबा, मेरे औलाद के बाप की तरफ भी ध्यान दे लीजिए, उनकी तो बुद्धि सुधरने में ही ना आती। भोले बाबा, तुम बस ऐसी कृपा कर दो कि सब ठीक हो जाए और मैं 11 रुपया का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी और मैं पूरे गांव में बंटवाऊंगी। जय हो भोले बाबा, जय हो। मम्मी। अच्छा, पूजा कर रही हो, कर लो। बता क्या कह रहे हो? पहले यूँ बताओ, तुमने भगवान जी से क्या मांगो? तुमको तो मांगी मैंने बुद्धि और तुम्हारे बाप की बुद्धि को मांगी मैंने शुद्धि। ओह माय गॉड, बहुत तगड़ी चीज, बहुत सुंदर। डोंट स्पीक मी एक्स्ट्रा। ओ मम्मी, अंग्रेजी तो अलग से समझानी पड़ेगी। मुंह बंद कर ले, बिल्कुल ताला लगा ले, यहाँ पे ताला। आज तो देखने वाले आ रहे हैं, उन्होंने के सामने तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए। एक काम करो मम्मी, उनसे मना कर दो, यहाँ आने की जरूरत ना है। आग कैसी लग रही है जुबान में? तुम्हें तो रोज टाइम से मिल जाए ठूसने को या हमारे। अब यहाँ में ठूसने की बात कहाँ से आ गई? चुप हो जा तू, रडुआ लोग तो बीच में भी ना बोले, या को तो ब्याह हो जाएगा और तेरी तो ब्याह की चर्चा भी ना है। रडुआ है तू, रडुआ। ओ मम्मी, अड़ुआ बेशक कह लीजो, पर रडुआ मत कह दीजो। दांत बंद होंगे ना होंगे? एक्चुअली मम्मी वायदा वे, मैं तुमसे नू कह रहा हूँ। जल्दी बोल दे, टाइम ना है मेरे झोरे। अंग्रेजी छिड़क रहे हो मेरे सामने।
मम्मी मैंने कह रहा हूँ वो लौंडिया भी लेके आएंगे मेरे ससुर जी। ओहो, बाबूजी के शब्द तो देखो, ससुर जी। अभी तो कुछ हुआ भी ना और ससुर जी भी बुलाना चालू कर दियो। मम्मी मैं भाई के ससुर जी से का कहूँगा नाना। इधर ऊँट, तेरी ये अकल में पता ना कब अकल आएगी। मम्मी दिमाग में अकल आया करे, अकल में अकल ना आए। हाँ सेम टू सेम। और तू नाना ना लगे तेरे मुँह, ससुर हो जाएंगे जब ब्याह हो जाएगा। हो जाएगा ना मम्मी, ब्याह तो अब होके ही रहेगा। बेटा हो तो जाएगा अगर तेरी आज जी थूत बंद रही तो। अब वो आने वाले होंगे, जल्दी से तैयारी कर लूँ मैं। मम्मी ससुर जी अकेले ही आ रहे हैं? और तो पूरी बारात लेके आएंगे, अभी अकेले आ रहे हैं। अगर सब ठीक होएगा तो रिश्ता पक्का कर जाएंगे। ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जान दो। तुम दोनों वहाँ चले जाओ। कहाँ? नेहा आंटी को बुला ला, मैं अकेली उनसे कहा बात करूंगी, कम से कम वो बता तो देंगी। तो उनसे कहा क्या नहीं है, यूँ तो बता दो, फिर वो 100 सवाल पूछेंगी। कह दीजो मम्मी बुला रही हैं, कुछ काम है, जल्दी से आ जाओ। कुछ तो बतानी पड़ेगी तब तो वो आएंगी, न तुम तो जानो ही वो फिर पूछने लगेंगी। हाँ कह दीजो कोई यार हुए। ठीक है। हे भगवान, आज बात बन जानी चाहिए। लौंडा को आ रहे हैं आज ब्याह वाले, तो मैं तो घर जाना रहा आज। क्यों भाई साहब, तुम क्यों ना जा रहे? तुम्हारा जाना तो जरूरी है। ना भाई मैं यहाँ मारने जा रहा हूँ, मैं बात करने को ढंग थोड़ा अलग है। और तो पता तेरी भाभी की बनेगी ना मौसू। हाँ जी भाई साहब, कितने लोग आ रहे हैं? और एक आदमी आ रहा हो बस। अच्छा भाई साहब, यही मारे ना जा रहे तुम? मतलब भाई साहब मतलब तुम अच्छे से समझो। अरे ना ना तू गलत मतलब ले रो, पर कह तो तू ठीक रो। सब जाने भाई साहब मैं तुम्हारी आदत। चल चुप हो जा, सब जाने फिर भी अभी तक समझन न बन पाई कोई। अरे भाई साहब अब बन जाएगी ना, दिक्कत क्यों ले रहे हो? पहला रिश्ता पक्का हो जाए, फिर मैं हो जाऊंगा समदन को दीवानो, और समदन हो जाएगी मेरी दीवानी। चल दूं भाई साहब मैं फिर। चलो भाई, मेरा तो आज यहीं को डेरो है। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। भाई यार तेरी गैल पिड्डी पे बैठने को मजा ही अलग है। तू तो कह वही ना मजा आ रहा, झेलना तो मुँह पड़ रहा है। तू तो बोरा की तरह लदगो। हाँ जी, इतना भी वजन ना मुँह में जितना तू समझ रहा। उधर उधर तू नीचे उतर। कहा भाई यार लगी बुरी, गैल उतार दियो। फिर फालतू क्यों बोल रहा तू? एक तो ऊपर ला दूं, ऊपर से इतना गौर दिखा रहा है। अरे भाई ना मेरो बैठा ले यार। अब ना बैठा रहूंगा तो पैदल चल। बैठा ले यार, भाई ना मेरो। ना बैठा रहो, ना बैठा रहो। तो अपने होने वाली बहू की कसम। अरे कसम खवानी का जरूरत थी? अब तो बैठा रहेगा यहाँ का मतलब। आहा। अब फालतू बोलने की जरूरत ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तू उतर जा। आंटी, ओ आंटी। ओ चाचा की बहू। ओ हमारी चाची। और इंग्लिश में बोला है आंटी। जल्दी से बाहर आ जाओ ना तो रह जाएगी तुम्हारी बाल्टी। अरे यार ये तो बाहर ना निकल गई। देख भाई अभी आएंगे। चल भाई कोई बात ना है, मुझे लगा आंटी को रसगुल्ला ना चाहिए, मम्मी ने दिमाग हाले आंटी को दे चाहिए ना। चल यार। रुक जाओ, आ गई मैं। अरे आंटी आ गई तुम? कहाँ है गुलाब जामुन? अभी जो जो चिल्ला रहे हो। आंटी गुलाब जामुन से पहले हमने और कुछ भी कही, पर तुमने वो सब ना सुनी। मुंह मन चला जाता, यूँ बता गुलाब जामुन लाया मुँह चला फालतू को। अरे भाई तो पता हो ना आंटी नंबर 1 की चटोरियां है, और तूने इनके सामने गुलाब जामुन आई मीन रसगुल्ला की बात कर दी खाने की। अरे तो चटोरी दिख रहा हूँ मैं। आंटी चटोरिया ना हो तुम, बहुत बड़ी चटोरिया हो। अरे आंटी ऐसे मत देखो, कभी भस्म हो जावे हम। यहाँ क्यों आए हो, बताओगे ना? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों ना बताएंगे। तू बता भाई पबनीस। आंटी आज हमारे घर कोई आ रहा हो, तो मम्मी ने तुम्हें बुलाया और ना तुमसे कुछ काम है। ओके हाँ तुम्हारे घर कोई रहो, फिर तेरी अम्मी मौके बुला रही है अपने घर। अरे आंटी वो सब तो हमें ना पता, जो मम्मी ने हमसू कही वो सब हमने तुमसू कह दी। अच्छा वैसे तुम्हें ना पता कौन आ रहा हो? भाई बता दूं? ना भाई मम्मी ने मना करी है। आंटी कोई तो आ रहा है, पर वो ना पता कौन आ रहा है। और तुम थोड़ी देर में घर पहुंच जाइयो बिना विलम्ब किए। ओके आंटी जी, हमें आज्ञा दीजिए।
जी भाई साहब। राम राम जी। बैठो जी बैठो। अरे ये देखने वाले, ये तो अकेले आए हैं। हाँ दीदी यूं ही है और बहन जी घर में कोई और नहीं दिख रहा? जी। कुत्ता हम पाले ना, छिड़िया हम पे पाली न जाए, बाकी लैडिन से घिन लगे। अरे कैसी बात कर रही है? दीदी उई तो पूछ रहे हैं तो मैंने बता दी। बे बालक और उन्होंने के बाप के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा दीदी। ना जी भाई साहब, बे सभी अभी बाहर को गए हैं अपने अपने काम से। अच्छा बहन जी, आपको तो पता ही है हमारी पहले भी बात हुई है आपके लड़के की शादी को लेकर। हाँ भाई साहब बिल्कुल, अब तो तुम आ भी गए बेशरम की तरह। बहन जी बेशरम क्यों कह रही हैं आप मुझे? मतलब भाई साहब आप बिना शर्मा खुद ही आ गए, यूं मतलब है मेरे कहने को। अरे देख ज्यादा मत बोला ना तो ये रिश्ता भी ना हो पागो। हाँ दीदी सही कह रही हैं तुम, वैसे भी रिश्ता यूं बड़ी मुश्किल से मिलो है। अच्छा बहन जी आपका लड़का कहाँ है, जरा दिखा देती, कैसा लगता है वो देखने में? जी अभी आ रहा होगा, लाओ मैं तुमको ठंडा ले आऊं। नहीं बहन जी ठंडा की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ठीक है भाई साहब, तुमने तो पैसे ही बचा दिए। और बहन जी लड़का क्या करता है आपका? जी लड़का तो बहुत कुछ कर ले, बर्तन ऊ मांज ले, झाड़ू ऊ कर ले, कदी कदी तो पोछा भी लगा दे। बहन जी ये सब काम करता है आपका लड़का? हाँ भाई साहब यूं तो कुछ भी ना, वो तो रोटी भी बना ले एकदम गोल मटोल। अरे कहावा कर रही है तू? दीदी तुम चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ ना उनसे। माफ कीजिएगा बहन जी, पर ये सब काम तो लड़कियां करती हैं। कैसी बात कर दी भाई साहब तुमने, हमारे गांव का हर लड़का खुद काम करे। अच्छा बहन जी प्रॉपर्टी क्या है आपके लड़के पर? भाई साहब प्रॉपर्टी की मत पूछो तुम, प्रॉपर्टी तो बतेरी है हमारे लौंडा पे। तुम्हारी लौंडिया को पूरी जिंदगी बैठा के खिला देगा हमारा लौंडा। फिर तो ठीक है बहन जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारी लड़की चूल्हे पे रोटी नहीं बना पाएगी। पर भाई साहब हमारे यहाँ तो चूल्हे पर रोटी होए करे सुबह शाम। तो कोई बात ना भाई साहब, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ और का सही कह रही है दीदी। माफ करना, लेकिन चूल्हे पे रोटी करना ये सब नहीं हो पाएगा हमारी लड़की से। कोई बात ना भाई साहब, वो तो एडजस्ट कर ली जाएगी। और भैंसन को नियार यार कर लेती है या ना? बहन जी भैंस तो हमारे यहाँ है ही नहीं। कोई बात ना भाई साहब, भैंसन को नियार यार भी ना करवाएंगे, पर सिलाई विलाई तो कर ही लेती होगी। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों से तो हमने बहुत दूर रखा है अपनी बच्ची को। फिर तो भाई साहब तुम्हारी लौंडिया तो पूरी डफर है। बहन जी ऐसे कैसे कह रही हो आप? सही कह रही हूँ, नियार करनो बापे ना आवे, चूल्हे पे रोटी करनो बापे ना आवे, सिलाई करनो बापे ना आवे, फिर क्या अच्छा अच्छा ठूसनो आवे तुम्हारी लौंडिया पे। ओ बहन जी थोड़ा ढंग में बोलो आप। यू ढंग तुम वो सिखा रहे हो, अगर यू ढंग तुमने अपनी लौंडिया को सिखा हो तो आज वापस सब कुछ करनो आतो। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। देखिए बहन जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप चुप बैठिए। ओ भाई साहब हिसाब से बात करो, दीदी यही हूँ मेरी, ना तो मेरा दिमाग भी खिसक जाएगा। अगर आपको रिश्ता करना है तो आप बोलो, वरना मुझे चलने दो। भाई साहब बिल्कुल भी ना कर पाएंगे, और मेरी तो बिल्कुल भी ना बनेगी तुम्हारी लौंडिया से। एक बार बहन जी अपने लड़के से या उसके पिताजी से बात कर लो। कर ली मैंने बात, सब सुन, या घर की मैं ही मालकिन हूँ और मेरी ही चले, या घर में काई की ना चलती। फिर तो शादी के बाद लड़की की भी नहीं चलेगी। हाँ जी बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा हुआ मैंने रिश्ता तय नहीं किया, वरना शादी के बाद दुखी रहती इस घर में मेरी लड़की। ओ भाई साहब हमें भी ना करना ऐसी लड़की से ब्याह जहाँ पे कुछ भी ना आवे, बिना वजह मुँह चला रहे हैं। बहन जी आप मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती देखी भी कहाँ है तुमने मेरी, दिखाऊं अभी झाड़ू सू कि बेइज्जती का हो करे। कैसे लोगों के यहाँ आ गया मैं? जल्दी निकल जाए यहाँ से, ना अभी रिश्ता हो जाएगा। भाई यार ससुर जी आ गए होंगे, वो तो शर्म लग रही है। भाई लगे ससुर जी चल दिए। ससुर जी नमस्ते। बाहर में गई नमस्ते तुम्हारी। मम्मी ऐसा कैसा बोल रहे ससुर जी मौसू? एक रेपटा में ससुर जी कहना बंद हो जाएगा। क्यों मम्मी कोई बात हो गई का? या के नसीब में ब्याह है ही ना है, या हमारे यहाँ के ब्याह की मैं बात ही ना करती। राम राम जी दोस्तों। तो क्या हाल है जी दोस्तों? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बता दो, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले लाइक कर लाइक दो। लाइक ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे
तब आप हमसे जुड़ोगे, जुड़ जाओगे और आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है जी। और सभी के साथ शेयर कर दो, रिश्तेदार चाहने वाले जो भी है सभी के साथ जल्दी 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 शेयर करते चलो। टिप 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 जल्दी जल्दी शेयर करो, टिप 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 करते चलो, टिप टिप सु टिप टिप हो जाएगी। ठीक है। और जी दोस्तों अपने रिश्तेदार चाहने वाले उनसे भी कह दो कि यू दा प्रशांत जो चैनल है आपको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके फॉलो कर लो, तुरंत फॉलो कर लो। उससे आपको नए अपडेट मिलते रहते हैं, जो भी अपडेट है आपको सारे मिलते रहते हैं। मिलेंगे आपको बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। राम राम जी।